नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से अपील कर लूं कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक भेजें ताकि ये जो अपडेट देने की व्यवस्था है आपकी ये कायम रहे और हम उसको उसमें जो भी है सुधार लाने का प्रयास करें। आज एक घटनाक्रम थाना मोती नगर में घटित हुआ जहां जो है सत्ता में बैठी पार्टी के एक पदाधिकारी के लिए अपने समाज के साथ हुए अत्याचार के मामले में जो है धरने पर बैठना पड़ा। साहू समाज की एक महिला के साथ थाना के 3 प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षकों के द्वारा जो अभद्रता की गई उसको लेकर आक्रोश था। पंतनगर वार्ड में यह घटना घटित हुई जब एक रोहित साहू नाम के युवक की तलाश में पुलिस पहुंची और उसके घर के अंदर बेठक जो प्रवेश करने का प्रयास किया। तब महिला ने रोकने का प्रयास किया और उन्होंने बताया कि घर के अंदर जो लेडीज स्नान कर रही है, ऐसी स्थिति में अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते। बावजूद इसके पुलिस अंदर प्रवेश की और उसके बाद जो है ऊपर वाले जो कमरे बने हुए थे उनमें भी तलाशी के लिए घुसी। इस तरीके की कार्रवाई जो है सर्च वारंट के माध्यम से होती है, ऐसा वैधानिक नियम है। बावजूद इसके पुलिस ने वहाँ पर तलाशी की और जब तलाशी में रोहित साहू उन्हें नहीं मिला तो घर के एक वरिष्ठ सदस्य को पकड़कर पुलिस थाने ले आती है। थाने लाने के बाद जब परिजन वहां आते हैं, थाने में संपर्क करते हैं तो उनसे पैसों की मांग की जाती है और उनके साथ अभद्रता भी की जाती है। और इस बात की जानकारी जैसे ही साहू समाज को होती है तो साहू समाज थाना मोती नगर पहुँचता है और स्थिति ये बनती है कि थाने के भीतर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। इस बात को लेकर जितना आक्रोश आज घटनास्थल पर देखने मिला, थाना मोती नगर परिसर में देखने मिला, वो जो ये बता रहा था कि पुलिस की कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में है। और पुलिस के द्वारा जिस तरीके का कृत्य किया गया है, निश्चित तौर पर जो है वहाँ मौजूद लोग बता रहे थे कि हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे थे। क्षेत्र में जिस तरीके की पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके के निर्दोष लोगों के लिए परेशान कर रही, जबकि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अवैध शराब का कारोबार है। इस पूरे क्षेत्र में कट्टरबाजों की संख्या जो है कहीं सैकड़ों में देखी जाती है। लोग ये बताते हैं कि सैकड़ों की तादाद में कट्टरबाज जो है वारदात को अंजाम देकर इस क्षेत्र में सर्वाइव रहते हैं। इस मामले में जब मथुराबाई जो इसकी पीड़िता हैं उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि कहाँ खड़ी हो आप? मोती नगर थाने की। क्या समस्या हो गई है? सर हमारे भी देवर हैं कि वे खाना खा रहे थे, ब्रजेंद्र 3 जने एक से बल्ले ड्रेस में आते, 2 जने पुलिस वाली हती, 3 जने गए डायरेक्ट सीधे घुसत गए। कहना रोहित साहू कहाँ है? तो हमने कही सर रोहित नहीं आके अब भाई आओ है। हमने कही नहीं आए सर, सुबह से नहीं आए। कहाँ घुस गए थे फिर जी? अब सीधे ऊपर जीना चढ़त गए और नीचे हमारी नहानी थी, नीचे नहानी में देखने लगे। फिर हमारी बहू नहा रही थी। हमने कही कि सर हम आप क्यों आए ऐसे अंदर? सर हमारा रोहित नहीं आ, देख लो नहीं मिलो रोहित। चाचा से कह लगे खड़े हो वे कह लगे हमने कछु नहीं करो आए। वे खाना खा रहे थे, उनको मुँह में से कोड नहीं मुरा पाओ ने छोड़ के भगाओ, खचोड़ के मारत लेते आए हैं। अबे आप और थाने आई हो? हाँ अबे हम आए थे। हाँ तो क्या कह रहे हैं अभी? वे जा कह रहे थे कि हम छोड़ रहे हैं, 3000 रुपया ले आओ। वो कह रहे थे? ब्रजेंद्र कौन आए जी? पुलिस वाली ब्रजेंद्र गौतम। कितने पैसा मांग रहे? वे कह रहे थे 3000 रुपया ले आओ, हम छोड़ रहे हैं। अबे क्या नाम है आपका? हम मथुराबाई साहू। कहाँ रहती हैं आप? पंतनगर वार्ड गुलाब बाबा मंदिर के पास। उनके जो भतीजे हैं वो भी उस समय मौके पर मौजूद थे। उनके सामने जब इस मामले से जुड़ी हुई जानकारी पत्रकारों ने ली तो पुलिस प्रशासन जो है एकदम आक्रामक हो गया। उनका कहना था कि आप जो है पीड़ित से बाइट जो है थाना परिसर के भीतर नहीं ले सकते। इस तरीके से जब मीडिया को रोकने का प्रयास किया गया तो जो है मामला बिगड़ता चला गया। और उसके बाद जो आसपास खड़े लोग थे, अन्य समाज के लोग भी थे, उन सब ने जाके इस मामले में मोर्चा संभाला। और जब पुलिस को लगा कि ये हालात बेकाबू हो रहे हैं तब उनने सहज रूप से पत्रकारों से क्षमा भी मांगी और जो है उनके इंटरव्यू भी करने दिए गए। आप सुने क्या कहते हैं नितिन जी। आपने एक आवेदन नेशनल एसपी साहब को दिया था, क्या मामला था उसका? मामला ये था कि पिछले साल अप्रैल के समय पे एक गाड़ी चोरी हुई तिलकगंज में आकाश साहू नाम पर। ये ब्रजेंद्र गौतम जी हैं जो इनने खात्मा रिपोर्ट में 2500 रुपये भी लिए। और जब एक गाड़ी मिल गई, राहतगढ़ थाने में पाई गई है गाड़ी, तो इनसे अपन ने बोला कि भैया गाड़ी करवा, जो कि टीआई साहब ने उनको दिया था, जांच रिपोर्ट उनके पास थी।
तो ये 15 दिन तो हमें झटके मारते रहे, आज चल रहे कल चल रहे, फिर 16वें दिन हमसे बोलने लगे तो आज के बाद मेरे लिए फ़ोन मत लगाना। मैंने हम क्यों नहीं लगाएंगे फ़ोन, हमारा काम है भाई। सामने वाला परेशान हुआ आकाश साहू, उसने मुझे बताया अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो कोई हमारे पास ही जाएगा। इन अभद्र बहुत भयंकर अभद्रता दी को 5,000 और मांगने लगे बरजेंद्र गौतम, पहले 5,000 अब चलेंगे, अगर ये आकाश साहू भी जो आ गया आकाश साहू तो 5,000 ही मांगे, उसके बाद भी नहीं। इतनी अभद्रता की उनने और गाड़ी का कोई काम। आज किस बात को लेकर पत्रकार आज फिर हमारी साहू समाज की महिलाएं हैं जिस टोटल इस तरीके की अभद्रता की उनके बताया, महिला उनके घर में घुसी, इनके घर में लेडीज नहा रही थी, उसके बाद भी ये घुसे, उसके बाद 3,000 फिर मांग, किस चीज़ के 3,000 रुपये मांग रहे हैं? पत्रकार क्यों बैठे आपके साथ? पत्रकार हमारे बड़े भाई शुभम साहू जी हैं, उनने बोला उनने आवाज़ उठाई तो उनके साथ भी आज बदतमीजी कर, इस तरह का अभद्र व्यवहार नहीं चले। आज अगर ये सस्पेंड नहीं होते हैं यहाँ तो हम लोग पूरी साहू समझ पूरा सागर नहीं तो पत्रकार क्या पीड़ितों की खबर नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना? पत्रकार अगर खबर नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? पत्रकार महोदय नहीं बनाएंगे। लेकिन एसपी साहब ने ही बोला था कि इनको बहुत जल्दी 4 दिन के अगर पत्रकार खबर बना रहे हैं तो उनसे अभद्रता की जानी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। पत्रकार भैया चौथा स्तंभ है भारत का, उसके साथ अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर खत्म है सब कुछ। पत्रकार पीड़ितों की खबर बना रहे थे, इतना आवेश क्यों किया फिर बरजेंद्र गौतम ने? वो बताएंगे कैसी वर्दी पहने भाई, उनको इतना वर्दी का रोग है, समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का रोग है। क्या मांगे? धरने पर बैठे हैं तो कब तक बैठे रहेंगे? तब तक सस्पेंड नहीं हो गया तो इस पर बैठे रहेंगे। मामला जिस तरीके से सामने आया है वो ये बता रहा है कि पुलिस जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में तो परहेज करती है, और हमेशा की तरह इस मामले में भी जो है संज्ञान में लिया गया है, आवेदन भी लिया गया है और कार्रवाई जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया गया है। हमेशा जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा इसलिए दिया जाता है कि कार्रवाई जो है निष्पक्ष रूप से हो और लोगों को ये जानकारी हो कि पुलिस के द्वारा अगर कृत्य किया गया है तो उस कृत्य के मामले में दोषी के खिलाफ कार्रवाई हुई और उसको भी सार्वजनिक करने की आवश्यकता है, ताकि पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो इस तरीके की कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे खाकी बदनाम हो। बावजूद इसके इस मामले में भी कार्रवाई जो है विवेचना उपरांत करने का भरोसा दिया गया है। इस बात से लोगों में आक्रोश है और साहू समाज तो इस घटना को लेकर काफ़ी आक्रोशित बताया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन के साथ साथ में आंदोलन करने की स्थिति में ये लोग आएंगे। आप सुने किस तरीके से टीआई मोती नगर ने अपनी बात रखी है। उन्होंने किस तरीके से बताया कि ऐसे अगर घटनाक्रम हो रहे हैं जो संज्ञान में आए उनमें विवेचना चल रही है, परंतु परिणाम कब आएंगे ये कहने में उनके लिए भी परहेज रहा। आप सुने क्या कहते हैं टीआई मोती नगर। थाने में एक आवेदन प्राप्त हुआ था कि थाने प्रदर्शन प्रधान निरीक्षक द्वारा उनसे जो व्यवहार किया गया है इसके संबंध में उनके द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन जांच में लिया गया है और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है थाने में उसकी निष्पक्ष जांच होगी और उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर किसी पुलिसकर्मी क्या कार्रवाई की जाएगी और निलंबित की भी मांग की जा रही है तो क्या होगा सर? हाँ देखिए, ये जो आवेदन है उसके संबंध में सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा यह आश्वस्त किया गया है कि उससे जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसकी जांच करके शीघ्र इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। सर ऐसी कई शिकायतें आ रही हैं उनके संबंध में, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? पहले भी कई शिकायतें आई हैं। देखिए, जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा की गई है या फिर की जा रही है और निश्चित तौर पर इसमें जो सही है वो कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा आक्रोश जो जिस तरीके का दिख रहा है तो उसमें प्रारंभिक रूप से कोई कार्रवाई की गई क्या? प्रारंभिक तौर पर तो ये कि जैसे अभी इनिशियली अभी आवेदन प्राप्त हुआ है तो उसको अपन ने संज्ञान में लिया है और उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। की स्थिति आज थाना मोती नगर में बनी, अन्य थानों में ना बने, ये हम सब मिलकर दुआ करते हैं, क्योंकि इस स्थिति से कहीं ना कहीं जो कानून की व्यवस्था है, जो खाकी का सम्मान है वो कम होता है। जिस तरीके से पुलिस वाले बेलगाम होकर कार्रवाई कर रहे हैं, निर्दोषों को परेशान कर रहे हैं, धन वसूली का एक अभियान चला रहे हैं, वो निश्चित तौर पर समाज के लिए जो है प्रभावित करता है। समाज में जिस तरीके की छवि पुलिस की बनी हुई है उसे सुधारने की आवश्यकता है और इस स्तर पर कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, प्रदेश के डीजीपी ने भी कई बार जो है अपनी बात रखी है कि जनता के साथ में दोस्ताना संबंध होना चाहिए। बावजूद इसके दोस्ताना संबंध की जगह प्रताड़ना के संबंध सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है ये एक पुलिस के लिए परेशानी का सबब है। वैसे भी ज़िले में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह लचर हो चुकी है।
अगर आप देखें तो चारों तरफ जो माहौल है वो अराजकता का माहौल नज़र आने लगा है। घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, हत्या और लूट की वारदातें दिन दहाड़े हो रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस उन आरोपियों पर अपनी पैनी नज़र रखे, उन आरोपियों को जो है दबिश देने का प्रयास करे तो बात समझ में आती है। लेकिन जब एक पारिवारिक मामले में पुलिस का अंदर जाना होता है तो निश्चित तौर पर समाज के लिए प्रताड़ना होती है और समाज इस बात के लिए लेकर सामने भी आया है। और भविष्य में भी इस तरीके के अगर घटनाक्रम होते हैं तो आम जनता भी जो है विरोध करने के लिए सामने आएगी। हम तो यही सोचेंगे, यही चाहेंगे कि इस तरीके के घटनाक्रम जो है थाने में ना हो और थाने का जो अमला है वो संवेदनशील हो, ताकि लोगों के बीच में उसकी एक अपनी पहचान बने और उन लोगों के बीच दिलों में जो सम्मान है वो कायम बना रहे। इस मामले में जो ताज़ा अपडेट होंगे हम आप तक लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।